हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। तो आज आपका केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने वाली हूँ मैं। वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 2019 में जेई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल आज के वीडियो में आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलेगा जो कि 2019 में पूछा हुआ है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें मिलेगा, ठीक है। एक वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे सिटिंग्स में एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग और मल्टीपल्स ऑफ डे में एग्ज़ाम हो रहा है। तो उसमें क्या हो गया ना, जो आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, ये 2 पार्ट में आएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जो आपका इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो क्वेश्चन है आपका द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस। ओके, तो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक का देखो मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपसे यही पूछ रहा है इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग है सेम है। तो सिंपल है, आपको सबका इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ठीक है, एटम्स के, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स यानी कि जब आयंस नहीं है वो आपका इक्वल होता है जो एटॉमिक नंबर है उसके। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, इसका मतलब आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। तो ये मस्ट है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आपको पीरियोडिक टेबल याद रहना ही चाहिए। तो उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप जल्दी याद रख सकते हो। तो वो आपका ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से जा कर के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का मैंने आपको बताया वीडियो में, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो उसे कैसे याद रखना है, ठीक। ओके, तो पहला जो ऑप्शन है उसमें देखो क्या है, आपका फ्लोरीन है, लिथियम है। तो पहले इन दोनों का हम निकाल करके देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले फ्लोरीन लिख लिया, फ्लोरीन माइनस, माइनस से पहले फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 से होता है, तो इसका मतलब तुम आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फ्लोरीन का 9 है, ठीक है। लिथियम के केस में क्या है, आपका लिथियम का आपका क्या होता है 3, ठीक है। सोडियम भी लिख ही लेते हैं, तो सोडियम का आपका क्या हो जाता है 11। तो जब ये माइनस हो गया यानी कि फ्लोरीन माइनस का जब बात करेंगे तो माइनस का मतलब क्या हो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना, तो फ्लोरीन आपका 10 हो जाएगा। लिथियम देखो क्या है, लिथियम प्लस में है, तो प्लस का मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। जो भी आयंस का जो भी साइन होता है उसका अपोजिट आपका होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर प्लस साइन में है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, ठीक है। रिमूवल, आई थिंक ये बेसिक चीज़ें सबने स्कूल में सब कोई जानते होंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसी तरह इसका अपोजिट निगेटिव होगा, इस पर नहीं करते। तो आपका ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और आपका अगर सोडियम का देखें तो सोडियम का यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है प्लस, तो एक निकल गया मतलब 10 हो गया। अब देखो लिथियम का तो 2 होता है, ठीक है, इतना। तो आप इसको पहले कट करना, देखो ये ऑप्शन तो यहीं कट हो गया, मैग्नीशियम हम नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। लिथियम से कट हो गया कि ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया। अब उस तरह से देखो सी ऑप्शन आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे भी फ्लोरीन और लिथियम है और ये दोनों आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो बाकी अगर है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, चारों को होना जरूरी है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। अब आपका बचा ऑप्शन बी और डी, इनमें से देखते हैं किसका रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे लिथियम का तो आपको पता चल गया 2 होता है, मैग्नीशियम का निकालते हैं। तो मैग्नीशियम का लिखते हैं, मैग्नीशियम का आपका क्या होता है 12। तो जब हम अगर मैग्नीशियम +2 लेते हैं तब इसका क्या हो जाता है +2, मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना 10। अब देखो लिथियम का आपको पता है कितना होता है 2 होता है, मैग्नीशियम का क्या हो गया 10 होता है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का निकालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच गया क्या ऑप्शन आपका, ये भी ऑप्शन कट है, डी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर भी डी है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। बाद इसमें क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन -2, और आपका जो एटम होता है ऑक्सीजन का उसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो होते हैं आपके वो होते हैं 8। तो जब ये -2 हो गया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 10 हो जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे क्या होता है 7 होता है, जब -3 हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 10। तो दो इन चारों का आपका 10 इलेक्ट्रॉन से तो हो गया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, बट आपको पता चल गया ना कि आपको कैसे करना है। जब पहला वाले का आपने फ्लोरीन और लिथियम निकाला तभी आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आप कट करो आगे बढ़ो, ठीक है। जब फ्लोरीन लिथियम एक और ऑप्शन में तो वो भी नहीं होगा, कट करो आगे बढ़ो। लिथियम निकाल चुके हो तो मैग्नीशियम या किसी का भी निकाल लेते, अगर मैच नहीं कर रहा तो कट करो आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अगला है द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमॉन्ग 1 2 3। 3 स्टेटमेंट है आपका, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे 4 ऑप्शन भी दिया है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके। तो पहला आपका स्टेटमेंट है, ये वीवीटी से है, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो भी कॉन्सेप्ट है। तो ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी, वो सबका अलग से वीडियो रहेगा। आपको क्वेश्चन में जो ज़रूरत है जितना एक्सप्लेन किया जा सकता है वो बताऊंगी मैं, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये इसका लिमिटेशन होता है वीबीटी का कि ये आपका कलर नहीं बताता है, ठीक है, ये कलर एक्सप्लेन नहीं करता है। और आपका क्या क्या नहीं एक्सप्लेन करता है, इसका लिमिटेशन ये होता है, शॉर्ट में बता दे रही हूँ मैं। कलर हो गया, एक आपका और होता है क्या, नेचर ऑफ लिगेंड्स, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है ये भी नहीं बताता है वो, नेचर ऑफ लिगेंड्स। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है या घटता है, इसके बारे में भी ये कुछ नहीं बताता है। ओके, तो नेक्स्ट ये हाई स्पिन और लो स्पिन के बारे में भी कुछ नहीं एक्सप्लेन करता है कि क्यों कोई हाई स्पिन हो रहा है, क्यों कोई आपका कॉम्प्लेक्स जो है ना वो लो स्पिन होता है, जो आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताता ये। उसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी होता है, इसके बारे में भी ये कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। अब जहाँ तक मैग्नेटिक मोमेंट का बात है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट में भी क्या है कि ये आपका ये तो बताता है कि क्वालिटी वाइज कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन, देखो आपका जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा अच्छे से एमओटी से आप समझ सकते हो। तो उसका जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है ना, जो सेकेंड मतलब इसमें दिया हुआ है, ठीक है, क्वांटिटिवली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होता है उसके बारे में भी ये कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। मतलब क्यों कुछ एक्सपेरिमेंटल और जो आपका जो कैलकुलेटेड है वो मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं करता है बहुत सारे केसेस में मैग्नेटिक मोमेंट, वो सब कुछ भी ये एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। सम लिख देती कुछ, तो ये मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, मैंने पॉइंट वाइज बस बताया कि ये मेजरली इसका लिमिटेशंस है। तो वीवीटी एक्चुअली जो आपका सबसे बढ़िया वीवीटी किस चीज़ के लिए, तो ये आपका बॉन्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्ड्स के हो, यानी कि बॉन्ड का मतलब हुआ ये लिमिटेशन हो गया, और ये आपका क्या अच्छे से एक्सप्लेन करता है, बॉन्ड लेंथ के बारे में अच्छे से बताता है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है। एक्चुअली जो होता है ना ओवरलैप होता है और वाइटल्स का ओवरलैप, उसके बारे में अच्छा एक्सप्लेन करता है। उसी की वजह से आप बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को समझ सकते हो, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है ना लेंथ वगैरह, ठीक है। तो ओवरलैपिंग हो गया आपका, और वाइटल, और आपका जो शेप वगैरह होता है, जो हम शेप निकालते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन के, वो भी कॉन्सेप्ट आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही आता है। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन का जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट वो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसा मैंने बताया कि जो क्वांटिटिव पार्ट है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड्स एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वंस। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया नेचर ऑफ लिगेंड्स को भी ये आपका लिमिटेशन नहीं एक्सप्लेन करता है कि कैसा नेचर है। तो यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट को देखो क्या लिखा है, थर्ड वाले में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता वीक और स्ट्रॉन्ग वाले में। तो ये तो करेक्ट है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था कि कलर के बारे में नहीं बताता, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये दोनों तो करेक्ट हो गया। तो अब ऑप्शन में देखो, तो आपका जहाँ भी 1 और 2, 1 और 3, ठीक है। अब सेकंड का जहाँ तक बात है ये बताया मैंने कि इनकरेक्ट है, तो ऐसा ऑप्शन आपका डी बनता है, ओके। आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते तो उसके लिमिटेशंस और क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करता है उसके बेसिस पे था, एक तरह से इजी ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICl5 एंड ICl4 माइनस इज, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको बताना है उसमें से कौन सा सही है। तो अब देखो चारों स्टेटमेंट में क्या दिया है, सबका आपका जो भी शेप है कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स का, वो दिया हुआ है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, आपको
सबसे पहले शेप निकाल के देना है। एक में लिखा है बोथ आर आइसो स्ट्रक्चर, तो वो भी मतलब स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, आपको बेसिकली सबका स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। तो चलो देखो, इसके लिए आपका क्या होता है ना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये सबसे अच्छा शॉर्टकट मेथड है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रिपीटेटिव रहता है, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो भी है वो डिफरेंट हो जाएंगे, बट स्ट्रक्चर वगैरह शेप का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपका फॉर्मूला होता है v प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे जो एस एन है वो आपका स्टेरिक नंबर है, ठीक है। ये आपका स्टेरिक नंबर है। अब स्टेरिक नंबर आपका ज़्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, इसके लिए पूरा का पूरा एक सेपरेट वीडियो लगेगा, जो कि आपका अच्छे खासे टाइम का होगा, जिसमें सारा डिटेल एग्जांपल्स वगैरह के साथ है, जो मैं बाद में लाऊंगी वीडियो। अभी यहाँ पे आपको जितना ज़रूरत है उतना बता देती हूँ। देखो, स्टेरिक नंबर आपका इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आपका जो भी नंबर निकलता है, लाइक मान लो 2 आता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका लीनियर, ज्योमेट्री जो आपकी लीनियर होगी, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा। और अगर मान लो 3 है तो टीबीपी होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ये आपका sp2 हो जाएगा। अब आपका अगर आपका 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, और ये टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। 5 को स्किप करते, 6 का आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि मैं सारा नहीं बताऊंगी अभी, ठीक है। 6 आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, तो इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ऑक्टाहेड्रल का, sp3d2। अब देखो, एक चीज़ नोटिस करो, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जितने भी आपके सबसेल है उसका काउंटिंग ही आपका स्टेरिक नंबर है। यहाँ एस और पी 2 हो गया, मतलब 2 हो गया, एस और पी के 2 हो गए प्लस एस के 1, मतलब 3 हो गया, तो स्टेरिक नंबर 3 हो गया। उसी तरह टेट्राहेड्रल में 3 आपका पी है और 1 आपका एस, एस तो सब में कॉमन रहेगा, तो टोटल मिला के 3 और 1 4 हो गया। अगर ऑक्टाहेड्रल का बात करें तो पी का आपका 3 काउंट है, डी का आपका 2 है और एस आपका 1 हो गया, तो टोटल कितने हो गए, ये 6 हो गए, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर से आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन से आप निकाल सकते हो कि क्या शेप और स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है। अब आपका देखो क्या होता है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन से आपको ज्योमेट्री पता चलती है, बट शेप या स्ट्रक्चर वो आपका ज्योमेट्री से डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। वो थोड़ा सा मैं बता दूंगी इसमें, जो भी क्वेश्चंस में कंपाउंड है उनके साथ ही अब बताते हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर में आपका यहाँ पे जो V है वो बेसिकली आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है V। M यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट लिगेंड्स, जितने भी मोनोवैलेंट लिगेंड होंगे उस वो आपका M से इंडिकेट किया गया है। मोनोवैलेंट का मतलब है जिसका जो सिंगल बॉन्ड से अपना मतलब बॉन्ड बना रहा है, जैसे क्लोरीन आपका सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है आई के साथ, तो ये मोनोवैलेंट होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो आपका ये डाईवैलेंट हो जाता है, ठीक है। और जैसे नाइट्रोजन को ले लो तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका ट्राईवैलेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो C है ये एक्चुअली कटायन के लिए है, या पॉजिटिव चार्ज। आपका A जो है वो बेसिकली अनायंस के लिए है, यानी कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज है, जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उसको ऐड करना है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इन सब का ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका क्या होगा, स्टेरिक नंबर निकल जाएगा। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो, क्वेश्चन आपका पूछा है ICl5, तो इसका निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो स्टेरिक नंबर अगर आप निकालोगे इसका, तो देखो सबसे पहले क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको सेंट्रल एटम का। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन आपका सेंट्रल एटम है, तो किसी भी हैलोजन का, चाहे आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो भी हो, ब्रोमीन, वो सबका आपका 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आपके यहाँ पे क्या है, मोनोवैलेंट लिगेंड, तो यहाँ पे देखो अटैच्ड, बॉन्डेड, ठीक है, बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, ये छूट गया था, ये ऐड कर लेना अपना, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मोनोवैलेंट लिगेंड है जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है, तो टोटल कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस टोटल लिगेंड्स कितने हो गए, 5। अब ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। डिवाइडेड बाई 2, तो कितने हो गए आपके, 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 हो गए।
अब जो ये 6 होते हैं जो स्टेरिक नंबर, इससे आपको क्या पता चल जा रहा है, इससे आपको ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाती है। 6 क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, यानी कि sp3d2, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब यहाँ पे जो ये 6 नंबर आता है ये आपका टोटल बॉन्ड होता है, टोटल बॉन्ड, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल है उसमें टोटल बॉन्ड कितने होने चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो। बट अब इसमें देखो 6 होना चाहिए, आयोडीन 6 बना रहा है यहाँ पे, लेकिन बन कितना रहा है, 5 बॉन्ड ही बन रहा है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ आपको लिगेंड्स दिख रहे हैं वो आपका क्या हो जाता है, बॉन्ड पेयर, जिसको मैं शॉर्ट में बीपी लिख रही हूँ। बॉन्ड पेयर यहाँ पे क्या है, 5 है। तो आप लोन पेयर कैसे निकालोगे, एलपी निकालोगे, टोटल जो बॉन्ड होना चाहिए माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है, टोटल माइनस बॉन्ड पेयर, तो आपका कितना आ जाएगा, 1, यानी कि यहाँ पे केस में आपका जो लोन पेयर है वो आपका 1 है, ठीक है। इसी से आप सबको लोन पेयर भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब आप शेप निकाल सकते हो ज्योमेट्री से। तो ऑक्टाहेड्रल आप सबको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। तो यहाँ पे सारे जगह क्लोरीन होना चाहिए, अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या है कि क्लोरीन तो 5 ही बॉन्ड बना रहा है, तो आपको लिखना है सबसे पहले इक्वेटोरियल में लिख दो क्लोरीन, 4 क्लोरीन, बच गया 1 क्लोरीन। तो ये आपका क्या होता है, जो 180 डिग्री पे है ये आपके एक्सियल पोजीशन होते हैं, ठीक है। कभी भी अगर लोन पेयर आ रहा है पहले, तो पहले एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। 1 क्लोरीन है, 1 आपका लोन पेयर है, तो 1 आपका लोन पेयर आ जाएगा और 1 आपका क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अब ये आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ठीक है। तो अब ये आपका स्क्वायर पिरामिडल हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर पिरामिडल। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है आपका, ये आपका 2 ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका स्क्वायर पिरामिडल है। तो बाकी डी तो चला गया, सी को भी रखते हैं, क्या पता ICl4- का भी स्क्वायर पिरामिडल आ जाए, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कट गया क्योंकि इसमें बोल रहा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, नहीं, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल है, इसको नोट कर लेना आप लोग। अब हम लोग ICl4 का देखते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्टेरिक नंबर। तो आपका स्टेरिक नंबर का क्या फॉर्मूला हो गया, देख लो, इसका फॉर्मूला है V+M+A-C, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो V आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब I का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ऊपर ही बताया मैंने अभी। तो 7 प्लस मोनोवैलेंट लिगेंड्स, तो क्लोरीन आपका यहाँ पे 4 है, 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स है यहाँ पे मोनोवैलेंट। अब देखो अनायन है ये, ठीक है, A अनायन हो गया, कितने चार्ज है, सिंगल आयन है, तो इसका मतलब हो गया +1। अब किसी भी तरह का कटायन नहीं है, तो बस इतना ही हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी आपका क्या हो गया, 12/2 = 6, ठीक है, 6 हो गया, मतलब ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए फिर से देखो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, तो आपने 4 क्लोरीन कर दिया। अब देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना है, टोटल बॉन्ड आपका 6 है, ठीक है, लोन पेयर निकाल रहे हैं अब हम, LP यहाँ पे लोन पेयर है, टोटल बॉन्ड 6 हो गया, टोटल T से बता रही हूँ मैं, और आपका माइनस क्या हो गया, बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर हो गए, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड होंगे ना वो बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये आपका 4 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 2, तो यानी कि 2 लोन पेयर्स हो गए। तो दोनों लोन पेयर सबसे पहले एक्सियल पोजीशन लेते हैं, तब इक्वाटोरियल लेते हैं, नहीं ये वाले 4 जो इक्वाटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, यानी कि शेप या स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया, ऑक्टाहेड्रल नहीं है। तो अब देखो क्या हो गया, अब आपका ICl4- का क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर, तो ऐसा ऑप्शन आपका बी है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों आइसो स्ट्रक्चर तो है नहीं, दोनों सेम नहीं आया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको निकालना पड़ेगा, तो यही उसका बेस्ट तरीका होता है। अब क्यों लोन पेयर को मैंने यहाँ पे नहीं किया या एक्सियल पे क्यों किया, ये सबका एक आपका ये सबका रीज़न है, ठीक है, इसके पीछे प्रिंसिपल है, वो सब आपको एक डिफरेंट वीडियो में मैं बताऊंगी, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में भी मैं अटैच कर दूंगी, तो आप उससे भी जाके देख सकोगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है,
ठीक है, और आपको बताना इनमें से किसका वो हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो अगर आप सेम फॉर्मूला लगाओगे स्टेरिक नंबर निकालने का, तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो ना, पूरा टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉपर प्रोसेस होता है निकालने का, ठीक है, कि आपने निकाला अपने इसका सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और निकाल करके देखा, ठीक है। CF वो आपको फॉलो करने का जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अब स्टेरिक नंबर निकाल के देखो, ठीक है, मैं एक एक का नहीं बताऊंगी, काफ़ी लंबा जा रहा। तो अभी देखो इसका आपका स्टेरिक नंबर क्या हो जा रहा है, 3, 3, 1 + 2, मतलब आपका 6, जो जिसका स्टेरिक नंबर 6 होगा वो इसका आंसर होगा। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने देखा उसमें अभी आपने देखा कि ICl4 माइनस का स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है, ठीक है, तो इसका तो स्टेरिक नंबर 6 आएगा, ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का क्या आ रहा है आप सेम मेथड से करके देखो। एक आपका IF6 माइनस का बता देती हूँ मैं। इसका आपका देखो स्टेरिक नंबर अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा अगेन से 7, क्योंकि आयोडीन का आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, प्लस 6 फ्लोरीन अटैच्ड है, प्लस 1 क्योंकि इसका चार्ज -1 है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका कितना हो गया, 14 ÷ 2 = 7, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 6 होना चाहिए था, तो ये आंसर नहीं होगा, चाहे हाइब्रिडाइजेशन जो भी है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह ए और बी का भी निकाल लेना है स्टेरिक नंबर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट तरीका हो गया। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन, द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस क्लोरीन माइनस आर्गन कैल्शियम +2। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बताना। ओके, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसका मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो सारा सेम होना चाहिए, उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। आइसो मतलब सेम, आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ आइसो लग गया मतलब सेम। तो इसका आपको साइज का रीजन बताना है कि ये तीनों को तो बोल रहा है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, ठीक है। तो इनका जो साइज होगा ना इन तीनों का किससे अफेक्ट होगा। देखो आर्गन का आपका इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 18, ठीक। आपका क्लोरीन कितना होता है, 17। तो जब ये क्लोरीन माइनस हो गया तो आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो 18 हो जाएगा। कैल्शियम आपको पता है कितना होता है, कैल्शियम 20। तो जब प्लस का बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपका ये प्लस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो 20 में से 2 निकल गया तो 18, तो तीनों आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स करता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में क्या हुआ, पहला बोल रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल, मतलब एल, ठीक है, एल का बात कर रहा है। तो अब आपका साइज में एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल का कोई बहुत बड़ा ज़्यादा मेजर रोल होता नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो जाएगा नहीं, ठीक है। बाकी देखते हैं बी के बारे में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटर ऑर्बिटल्स। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होता है ना और उसका साइज का बात करते हैं, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा ना, वो सब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे ना, तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जो आपका इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ वो भी तो सेम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इंट्रैक्शन भी सेम हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपका बोल रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपका क्वांटम नंबर जो होगा प्रिंसिपल यानी कि n, ठीक है, n जो होगा वैलेंस शेल का वो भी सेम होगा, किसी का भी एक का आप देख लो करके, जैसे आर्गन लिखते हैं हम, ठीक है। ये जब भी 18 आपका एटॉमिक नंबर होगा, चाहे आर्गन हो या आपका क्लोरीन माइनस हो या कैल्शियम +2 हो, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही होगा। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट जो आपका वैलेंस सेल है, ठीक है, यानी कि जो आपका वैलेंस सेल है इसका n का नंबर तो आपका 3 है, ठीक है, तो सबके लिए 3 हो गया ना, तो फिर इस पे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि तीनों के लिए 3 ही है, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो Z पे आपका डिपेंड करता है कि इनका साइज कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब भी आप ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन सेम हो जा रहा है तो इंट्रैक्शन भी सेम हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जा रहा है तो सबके लिए सेम ही हो गया, तो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा साइज। बट जो जेड है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आर्गन का बात करें तो इसका आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, +18 है न्यूक्लियर चार्ज। क्लोरीन के लिए आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, क्लोरीन के लिए आपका क्या है, +17, +17 हो जाएगा, और जब ये माइनस में है तो भी इसका न्यूक्लियर चार्ज +17 ही रहेगा। अगेन कैल्शियम का क्या हो जाएगा, +20, जब कैल्शियम +2 है तो भी इसका +20 ही रहेगा,
ठीक है। तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका जो साइज़ है वो आपका हाईली अफेक्टेड होने वाला है न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। तो जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ना, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही इक्वल होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, बट प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहा, आपका चार्ज सेम है, न्यूक्लियर चार्ज सेम है। तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज़ इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज़ चेंज टू डाईमैग्नेटिक। यानी कि यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा सही आंसर है जिसमें कि आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने की वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर था इनिशियली। ठीक है, इनिशियली पैरामैग्नेटिक था, जो कि चेंज हो जाता है कब, फाइनली डाईमैग्नेटिक में। किसकी वजह से, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने की वजह से। ठीक है। तो अब देखो इसको मैं बताती हूँ कि ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, विदाउट एमओटी। ठीक है, विदाउट एमओटी हम इसको कैसे करेंगे ट्रिक से। ठीक है, जिससे ये बहुत ही जल्दी हो जाए आपका। तो पहला ट्रिक है आपका बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो आप सबको स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर है, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक है। ठीक है, इसको लिख लो, बहुत काम का चीज़ है। तो अगर आप 14 आ रहे हो, मतलब 14 का कहने का मतलब है जैसे नाइट्रोजन लिख लो। ठीक है, 14 जो है वो क्या है, नाइट्रोजन का क्या हो गया आपका 7 हो गया, 7 + 7 = 14। ठीक है। तो जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको ऐड कर लेना है आपको, और तो आपका नाइट्रोजन N2 के लिए लिखेंगे तो 14 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ। ठीक है। तो ये 14 में अगर अगर आपका 14 काउंट हो रहा है तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है, N2 के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है। अगर आपका जैसे 16 है यानी कि ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 8 हो गया, दो ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया, 8 + 8 16 यानी कि O2। ठीक है, तो 16, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है, 2 है। ठीक है, आप ऑक्सीजन O2 का निकाल के देख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आता है। ठीक है। और ये जो है ना, ये एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स घटेगा तो इसके नंबर को आपको घटा देना है। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देखते हैं, आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा कैसे निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, एक ऑक्सीजन में 8 हो गया, तो दो ऑक्सीजन में क्या हो गया, 2 × 8 = 16। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने जस्ट बताया कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स होते हैं उतने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 16 हो गए। तो 16 के लिए आपका देखो क्या आ रहा है, 16 के लिए आपका आ रहा है 2, तो इसका मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है, 2। अब O2 से किस में जा रहा है, O2 प्लस में, तो O2 के लिए तो 16 इलेक्ट्रॉन्स था ना, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, मतलब 15। तो 15 के लिए क्या है, 2.5। तो अब इसका आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2.5। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसके साथ साथ बताती हूँ मैं, यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल रहा है, हैज़ इंक्रीज। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 2 से 2.5 पे जा रहा है, तो इंक्रीज कर गया। अब आप नेक्स्ट देखो, N2 के लिए देखते हैं, बी ऑप्शन के लिए देखते हैं। तो N2 का आपका क्या आ रहा है, एक नाइट्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7, तो दो के लिए 14, तो 14 नंबर में 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। अब जब N2 की बात कर रहे हैं तो N2 में देखो, N2 प्लस में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो दो में कितने थे, 14, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 13, तो आपका कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो 3 से 2.5 आ गया, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल हो गया। इसका पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक बिहेवियर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था इंक्रीज्ड, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो बी ऑप्शन कट गया। ठीक है, सी और डी बचा। सी आप लोग खुद चेक करना, मैं डी का बता रही हूँ आपको। अब डी में क्या है, NO से NO+ जा रहा है, तो जब आप NO का देख रहे हो
तो नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया 7, और ऑक्सीजन के लिए कितने हो गए 8 हो गए, तो टोटल कितना हो गया 15 हो गया। 15 नंबर में देखो आपका कितना आ रहा है 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर है आपका 2.5। अब इसको देखना है NO प्लस में। जब NO प्लस हो जा रहा है तो आपका NO के लिए कितना आ जा रहा है 15, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमें माइनस कर देना है, तो कितना आ गया 14। 14 के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, तो यहाँ क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस केस में आप चेक कर लेना यहाँ पे डिक्रीज करता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। हम ए और डी में चेक करते हैं अब दूसरा चीज़, ठीक है। तो अब आपको आता है सेकंड ट्रिक। ये जो ट्रिक था ये बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक है, तो आपको पूरा इस तरह से बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब सेकंड ट्रिक आपको देखना है कि पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक आप ट्रिक वाइज कैसे बता सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखे बिना, ठीक है। बट लिसन, आपको मेथड फिर भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा आपको पता नहीं। क्वेश्चन अंदर अंदर से भी एमओटी का काफ़ी पूछता है, तो पता होना चाहिए। बट आपको शॉर्टकट मेथड भी पता होना चाहिए कि जहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई हो, ताकि आप उसको कम से कम टाइम में कर सको, ठीक है। तो जो लॉन्ग मेथड है वो तो सेपरेट वीडियो होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स एंड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। तो अब देखो पैरामैग्नेटिक का जब बात होता है तो अगर आपका ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर्स के लिए आपका पैरामैग्नेटिक होता है। अभी यहाँ पे ऑड नंबर क्या होना चाहिए अभी जस्ट बताती हूँ मैं, ठीक है। और डाईमैग्नेटिक के लिए आपका क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। तो इसमें जो है इसके लिए एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन ये है, जो आपको यहाँ पे 3 नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं तभी से, ये एक्सेप्शन है। ये इवन नंबर होने के बावजूद भी आपका डाईमैग्नेटिक नहीं होकर के पैरामैग्नेटिक होता है। ये 3 नंबर याद रखना, बाकी सारे आपके जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बस ये 3 एक्सेप्शन है, इसको हर हाल में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे नंबर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहे हैं। जो ये आपका नंबर से ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन अगेन वैसे ही एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसमें जो प्लस माइनस होगा वो आपको घटा देना है। तो यहाँ पे जैसे अगर ऑक्सीजन O2 का बात करें तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 16। तो ये क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो इसको क्या होना चाहिए था ट्रिक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिख दो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये लिख लेना, ओके, ताकि कल को आप भूलो नहीं कि किस बारे में बात हो रहा है। तो अभी आप इवन है तो क्या होना चाहिए था डाईमैग्नेटिक होना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है इवन के बावजूद भी, ठीक है। यही ट्रिक है, तो ये आपका क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अब बाकी इवेंट्स का अगर देखें तो जैसे आपका नाइट्रोजन का ले लेते हैं, ठीक है। N2 आपका क्या हो जा रहा है 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है इवन है और ये आपका डाईमैग्नेटिक होता है। चेक करके भी देख सकते हो आप एमओटी से, तो आप अपना बाद में एमओटी से चेक करके देख लेना, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला ऑप्शन O2 को लेकर के है। तो O2 प्लस यहाँ पे आपने देखा कि ये इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर जो था BO2 है और यहाँ पे 2.5 है, तो इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखो ये क्या था अभी अभी बताया मैंने, O2 का क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है 6 है। इसका क्या है ऑड नंबर है, तो इवन नंबर है बट एक्सेप्शन है अगेन, तो ये आपका क्या हो रहा है पैरामैग्नेटिक हो रहा है। ऑड नंबर में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, सारे ऑड नंबर्स आपके पैरामैग्नेटिक रहेंगे। तो ये पैरामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो गया, तो ये आपका कट गया ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें बोल रहा है कि पहले पैरामैग्नेटिक था बट बाद में डाईमैग्नेटिक हो गया, यानी कि पहले तो पैरामैग्नेटिक है बट बाद में भी पैरामैग्नेटिक रहा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ये है आपका। जस्ट एक बार ट्रिक के अकॉर्डिंग भी देख लो आप। तो NO आपका जा रहा है NO प्लस में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो NO का इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका कितना है 15 और NO प्लस का हो गया आपका 14। तो हमने देखा है कि इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करता है, यहाँ पे 3 हो जाता है इसका बॉन्ड ऑर्डर और यहाँ पे आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, तो ये आपका इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं जब ऑड नंबर है तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है पैरामैग्नेटिक है।
जब इवन नंबर है 14 इज नॉट अ एक्सेप्शनल केस, ठीक है, तो यहाँ पे कोई 14 नंबर नहीं है, तो 14 आपका क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक से डाई मैग्नेटिक हो गया, तो करेक्ट आंसर डी है। तो ठीक है, तो आप बिना एमओटी का भी इसको सॉल्व कर सकते हो ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो आपका ये सारा जो भी क्वेश्चन था सारा 2019 का था, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, सब में लिखा हुआ है कि कौन से डेट में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।